हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है, विस्तार रूप से उसको चर्चा करते हैं। जिस तरह से हम डेली दिवस के क्वेश्चन शामिल करके रखते थे उसी तरह आज भी शामिल किए हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है मानव की सहिष्णुता और महान गुण को विकास या विकसित करने के लिए या सक्षम बनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसको याद रखना। अंतर्मुखता मानवता के सबसे महान गुणों में से एक है, जो व्यक्तियों को स्वयं सशक्त बनाती है और रचनात्मक विकसित करने में सक्षम बनाती है। इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। याद रखना इसको। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो याद रखना, यूपी बन गया यह पहला राज्य। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब इसके बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला। उत्तर प्रदेश ने घोषणा की वह अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश किन किन क्षेत्रों में आगे है। गन्ना हुआ, गेहूं हुआ, दूध हुआ, आलू हुआ, सब्जियां हुआ, हरी मटर हुआ, इन सभी चीज़ों में भारत में नंबर 1 है। लोकसभा सीट की बात करते हैं 80 है, राज्यसभा सीट की बात करते हैं 31 है, विधानसभा सीट की बात करते हैं 403 है। उत्तर प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करते हैं लखनऊ है। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं वहाँ पर। और गवर्नर की बात कर लेंगे तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया? इसको बताना आपको। तो शॉर्ट मारिन को नियुक्त किया गया। इसको याद रखना, भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच बन गई हैं। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में एशिया व्हिटलॉक का 71 साल पर निधन हुआ। वह कौन थे? वो एक अभिनेता थे। इनको याद रखना, इनका 71 साल पर निधन हुआ। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गुजरात के। तो इसको याद रखना, 14वां शो फ्लावर कहाँ पर आयोजित किया गया? अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में ममादी डाम्बिया की किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये गिनी के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इनको याद रखना। पश्चिमी अफ्रीकी हमारा जो कि खनिज से पूरा समृद्ध है, यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के खनिज समृद्ध देश में गिनी सैन्य शासन के वर्षों में लोकतांत्रिक की औपचारिक वापसी हो गई है। याद रखना इसको। तो पश्चिमी अफ्रीकी देश में खनिज समृद्ध है यह पूरा। 31 दिसंबर 2025 को घोषित अस्थायी चुनाव परिणाम में अनुसार कूब नेता ममादी डाम्बिया को भारी बहुमत से देश का राष्ट्रपति चुना गया है। यह चुनाव देश के राजनीतिक इतिहास में एक अहम मोड़ लेगी, जो कि सैन्य नेतृत्व के नागरिक शासन की ओर से गिनी के संक्रमण में चिन्हित करता है। तो याद रखना, ये कुमंडू के नेता थे जो इनको भारी बहुमत से राष्ट्रपति नियुक्त किया गया गिनी में। तो इसको याद रखना। गिनी हमारा एक खनिज समृद्ध देश है जो कि अफ्रीका में स्थित है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत किया गया? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। याद रखना, जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है हर साल। तो इसको याद रखना। अब तमिलनाडु के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। वहाँ लोकसभा सीट की बात करेंगे तो 39 है, राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो 18 है, विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 234 है वहाँ पर। तमिलनाडु की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो चेन्नई है। सीएम की बात करेंगे MK स्टालिन है वहाँ पर। गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर वहाँ पर कौन है? RN रवि है वहाँ पर गवर्नर तमिलनाडु के। याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में 69 साल बाद कि देश के बेजम्बियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो याद रखना, बेजम्बियानी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो रूस में स्थित है। इसमें 69 साल के बाद ये विस्फोट हुआ। इस समय सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में बन गया है। विस्फोट 1956 में देखा गया था। इसके बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है ये। 1956
जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में अब उभरा हुआ है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ तो ये कितनी ऊंचाई तक गया था? 32,800 फीट ऊंचा गया था, यानी अगर इसे किलोमीटर में बात करें तो 10 किलोमीटर ऊंचाई तक के इसकी राख फैली थी। रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी की बात करेंगे, रसिया रूबल है वहाँ पर करेंसी। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ पर प्रेसिडेंट, इनको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में कहाँ जन विश्वास बिल 2026 की वो मंजूरी दे दी गई है? तो ये दिल्ली में मंजूरी दी गई है, इसको याद रखना। जन विश्वास बिल कहाँ पर लाया गया? तो दिल्ली में लाया गया। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम में महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीत लिया, इसको याद रखना, महिला हॉकी टीम में। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये असम बन गया है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला ये असम 8वां राज्य बन गया है, इसको याद रखना। असम के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। लोकसभा सीट की बात करेंगे तो 14 है, राज्यसभा सीट वहाँ पर 7 है, विधानसभा सीट की बात करेंगे 126 है। असम की कैपिटल की बात करेंगे तो दिसपुर है। सीएम की बात कर लेंगे, हिमंत बिस्वा शर्मा है वहाँ पर सीएम। गवर्नर की बात करेंगे, लक्ष्मण आचार्य है वहाँ पर गवर्नर, इसको याद रखना। तो ये आज की प्रमुख घटनाएं थी जो हम विस्तार रूप से चर्चा कर लिए। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।